बाबा निश्चय को अंडरलाइन कराते हैं ना, कि निश्चय है तुम्हें कि मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। अब हम भक्ति से क्या गीत गाते आए हैं? भक्ति काल से हम गीत गाते आए, तुम्ही माता पिता बंधु सखा शिक्षक साजन सतगुरु सब हो, है ना। किसके लिए? परमात्मा निराकार शिव बाबा के लिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे मुझसे 5000 वर्ष दूर रहते हो। सोचो, हम लोग 5000 वर्ष लौकिक बाप, टीचर, सतगुरु सब तो मिलते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा से वंचित रहते हैं, है ना। आत्मा अनाथ रहती है पूरे 5000 वर्ष। और फिर ऐसी आत्मा जो है वो कैसे हो जाती है? जब किसी बच्चे के माता पिता, टीचर कोई ना हो उसके साथ, तो बच्चा भटक जाता है। और भटक तो जाता ही है, लेकिन उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं भटक गया हूँ, क्योंकि उसको लगता है वही नेचुरल है, वही नॉर्मल है। तो हम बच्चे भी 5000 वर्ष से, देखो बाबा उस दिन 2-3 दिन पहले की मुरली में बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हर आत्मा, हर पुरुष चूल्हे में आत्मा हद का ब्रह्मा होता है ना। हर पिता हद का ब्रह्मा होता है, और हर टीचर हद का टीचर भी इनकम कराता है ना। जैसे शरीर का पिता होता है, तो शरीर का पिता भी वर्षा देता है, और शरीर का टीचर भी इनकम करना सिखाता है। ऐसे ही जो आत्मा का पिता है, आत्मा का टीचर है, वो भी हमें बेहद की इनकम और बेहद का वर्षा प्राप्त कराते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष हमें वो इनकम, वो कमाई का की विधि और वो वर्षा नहीं मिलता, है ना। हम उससे वंचित रहते हैं और हम इतना भटकते हैं, और भटकते भटकते क्या बन जाते हैं? आज बाबा ने एक शब्द बताया, भ्रष्टाचारी, है ना। आज मुरली में बाबा ने कहा, तुम ही पुनर्जन्म लेते लेते भ्रष्टाचारी बन जाते हो, तुम भ्रष्ट आचरण में चले जाते हो, तुम्हारे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बाबा, टीचर, सतगुरु से दूर हो जाते हैं, तो हमारे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने ही कर्मों से क्या करते हैं? अपनी दुर्गति कर लेते हैं। और फिर बाबा आते हैं और वो बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हमें अडॉप्ट करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें वर्षे का नशा चढ़ाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं फिर से जीवन मुक्ति और मुक्ति में जाने का। तो आत्मा फिर से जिस गाइडेंस की कमी में भ्रष्टाचारी बन गई थी, वो गाइडेंस, वो शिक्षा, वो रास्ता, वो मत, आज बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रीमत जानने वाले बच्चे हो। तो वो जो मत जिससे हम फिर से श्रेष्ठाचारी बन सकते हैं, वो बाप, टीचर, सतगुरु हमें देते हैं। और फिर बाबा कहते तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि यही मेरा बाप, टीचर, सतगुरु है निश्चय। किस किस को निश्चय है? निश्चय है। हाँ, देखो बाबा ने आज निश्चय की निशानियाँ बताई हैं। क्या निश्चय की निशानी बताई है? पहली निशानी कि वो जो होंगे उनको सदा बाबा की याद रहेगी, क्योंकि जो ऊंचा उठाने वाला है, जो हमें पतित से पावन बनाने वाला है, अगर मुझे निश्चय हो गया है तो मुझे उसकी याद भूल नहीं सकती। फिर दूसरी निशानी बाबा ने बताई, उसके खुशी का पारा चढ़ा रहेगा,
क्यों चढ़ा रहेगा? क्योंकि इतना ऊंचा बाप टीचर सतगुरु मिल गया जिससे 5000 वर्ष से बिछड़े थे, और वो इतनी ऊंची राजाई के लिए रास्ता बता रहे हैं, तो फिर और क्या पाने को रहा है। इसीलिए खुशी रहेगी, है ना, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो ऐसी 2 निशानियां हैं सब में जो कह रहे निश्चय है, सदा याद रहती है, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहता है। और तीसरा बाबा ने कहा वो सरेंडर होकर चलेंगे, तन मन धन सब श्रीमत पर चलाएंगे, है ना। बाबा जो कहते हैं उस रूप से तन मन धन को चलाएंगे, क्योंकि उनको समझ आता है कि इसी तन मन धन से भ्रष्टाचार करते हुए हम पापात्मा बन गए। तो अभी फिर तन मन धन को रावण मत पर नहीं लगाएंगे। जिनको समझ आया है कि इसी बात से निकालने के लिए तो शिव बाबा को अपना धाम छोड़कर हमारे लिए आना पड़ा, है ना, तो फिर उसकी मत पर अब चलेंगे। तो ये 3 निशानियां होंगी निश्चय बुद्धि बच्चों की। तो बाबा हमें आज समझाते हैं कि कैसे हम भ्रष्टाचारी बने। तो कर्म आज भी योग में भी करा रही थी ना कि हर कर्म आत्मा करती है। आत्मा तन से भी कर्म करती है, मन से भी और धन से भी, है ना। अब विचार करो, सतयुग में जब हम थे तो क्या हम तन से वैसे कर्म करते होंगे जैसे आज करते हैं, है ना। जैसे आज हम कानों से जिस प्रकार की बातें सुनते हैं या जो हम आँखों से देखते हैं विकारी चीज़ें आज, है ना, क्या हम ऐसे अपनी इंद्रियों से पाप कर्म करते होंगे सतयुग में? हाँ, आँखें रस लेती होंगी, वस्तु व्यक्ति वैभव का रस लेती होंगी आँखें। ऐसे आँखें डूब जाती होंगी किसी का सोना देखकर, किसी का हीरा देखकर, आँखें ऐसे, है ना, आसक्ति वाली आँखें आती होंगी। हाँ, मैं एक बार मधुबन में देख रही थी, 2 माता गई तो ऐसे लिफ्ट से जा रही थी, तो एक माता दूसरे को कहती है आपका तो ये ईयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहाँ से लिया है ना। तो माताओं को क्या है, मधुबन में भी एक दूसरे की चूड़ियाँ और ईयरिंग और सब दिखाई दे जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, आँखें कितनी विकारी हो गई हैं, भ्रष्टाचारी हो गई हैं, आसक्ति कितनी आ गई है आँखों में। तो बाबा कहते हैं कि अवगुण देखना या आँखें डूबना वस्तु में या चीज़ों में या कपड़ों में या, है ना, धन संपत्ति में आँखों का डूबना, ये सब नहीं होता सतयुग में, है ना। और आँखें पतित चीज़ें भी नहीं देखती। आजकल तो हम देखते हैं कि आँखों की कितनी सारी बीमारियाँ, ड्राई आईज़ और पता नहीं क्या क्या, किस कारण से होते हैं। बहुत सारा ये जो व्यर्थ देखते रहते हैं ना फ़ोन पे, लैपटॉप पे, उस कारण से आँखें खराब होने लगी। तो इतनी आँखों में खराबी आ जाए, वहाँ तक आँखों का एब्यूज़ होता है ना। तो बाबा हमें बताते हैं कि आँखों का भ्रष्टाचार नहीं होगा सतयुग में। आँखें कामी क्रोधी नहीं होंगी, क्रिमिनल नहीं होंगी आँखें। हमारी आँखें देह नहीं देखेंगी सतयुग में, है ना। हमारी आँखें ऐसे देह देखकर विकारों की उत्पत्ति नहीं करेंगी। किसी के कर्म देखकर क्रोध नहीं आएगा। आज बाबा ने बताया ना, अवगुण चेक करो। ये अवगुण क्यों है? क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टेज में आँखों में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो किसी की देह देखे या किसी के अवगुणों को या कर्मों को देखकर क्रोध आए। तो बाबा हमें बताते हैं कि ये तन का भ्रष्टाचार, अभी तो सिर्फ एक आँख का भ्रष्टाचार बताया, है ना। फिर आप सोचो कान कितने भ्रष्टाचारी हो गए हैं, कितनी निंदा सुनते हैं, कितनी ग्लानि सुनते हैं, कितनी उत्तेजना करने वाली बातें सुनते हैं।
तो कान भी हमारे कैसे हो गए, पूरे फुल भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आजकल तो हर इंद्री से मनुष्य पाप कर्म करता है ना, नाक से भी ऐसी चीज़ें हैं ना, आजकल तो कई इस प्रकार के व्यसन नाक से करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये देखो इंद्रियों का भ्रष्टाचार, कि नाक हो, मुख हो, हर शरीर का अंग आज क्या हो गया, इंद्रिय रस के बहाने से, कहते हैं इंद्रिय रस उससे मिलता है, लेकिन उस इंद्रिय रस की आड़ में हर अंग को जैसे विकारों के लिए यूज़ करने लगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सतयुग में ऐसे हमारी इंद्रियां विकारी नहीं होती, इस प्रकार से हम भ्रष्टाचार नहीं करते इंद्रियों से, तन भोगवाद के लिए नहीं होता, तन इंद्रिय सुख के लिए नहीं होता, हम आत्मा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, है ना। और शरीर को भोजन खिलाते हैं, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसको जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन तन आत्मा के भोगवाद का साधन सतयुग में नहीं होता, है ना। इसीलिए बाबा हमें आज कहते हैं कि क्योंकि तुमने तन से इतने पाप किए हैं, है ना, तन से इतने विकारी कर्म किए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति तन से की है ना। तो इसीलिए इस तन के द्वारा तुम्हें कितनी सफरिंग आती है। आज विचार करते हो कितने सारे कर्म भोग तन के द्वारा आते हैं, क्योंकि इस तन से कामी और क्रोधी कर्म बहुत किए हैं। इंद्रिय रस के नाम पर बहुत सारा व्यसन विकार इस तन से हुआ है। इसीलिए ये जो तन है ये आज दुख देता है। और इसीलिए बाबा हमें अब तन के लिए श्रीमत देते हैं। बाबा कौन है? बाप, टीचर, सतगुरु, जो हमें फिर से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने के लिए मत दे रहे हैं। इसलिए अब बाबा कहते हैं पवित्रता, हर अंग की पवित्रता जीवन में लाओ, है ना। आँखों को भी ट्रेनिंग दो, तुम्हें देह नहीं देखनी है, तुम्हें देह में बैठी जो आत्मा है उसकी स्मृति में बातचीत करनी है। अपने हर इंद्री को अब पवित्र बनाओ, किसी भी इंद्री से आसक्तिवश, कामवश कर्म ना हो, है ना। आँखों से कभी तुम्हारे शीतलता के सिवाय कुछ और ना छलके। तो बाबा हमें अब तन के प्रति, हर इंद्री की पवित्रता के प्रति हमें सजग करते हैं कि अब तुम्हें तन की पवित्रता को बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि इसी तन की अपवित्रता, इस तन से विकर्म करते करते क्या हो गया, हर इंद्री अपवित्र हो गई है ना। आजकल कहते हैं ये दिखाई देता है, आप देखना जितनी पतित आत्मा होगी उसको सारी बुरी चीज़ें दिखाई देती है, अवगुण दिखाई देता है, कमी कमज़ोरी दिखाई देती है, क्योंकि कर्म करते करते आत्मा ने वो संस्कार बना लिए हैं कि अब तन के द्वारा और पाप कर्म होते हैं। आप वाणी को ले लो, आज वाणी कैसी है ना। कहते हैं कि मनुष्य को आप अगर वैसे शरीर पे घाव दे दो तो वो हील हो जाता है, लेकिन मुख से लगे घाव, है ना, बहुत गहरे होते हैं। तो आज हमारी वाणी ऐसी है कि हमारी वाणी के द्वारा हमारे संबंधों में इतना कटाक्ष, इतनी कटुता आती है, इतना सारा वैर वैमनस्य, इतना दुख की लेन देन वाणी से हम करते हैं। तो बाबा हमारे कहते हैं कि मुख हमारा इतना पवित्र हो। बाबा ने क्या कहा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, है ना। निराकारी स्थिति हो, दृष्टि हमारी निराकारी, मुख हमारा निरहंकारी और हर इंद्री हमारी निर्विकारी होनी चाहिए। ये हमें बाबा ने तन के प्रति डायरेक्शन दिया है। और बाबा ने हमें ये बताया कि कमल पुष्प समान तुम रहो जीवन में। कमल पुष्प कैसा होता है? पवित्र। आज भी बाबा ने कहा ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते हैं अगर तुम्हें युद्ध जीतनी है
अगर तुम्हें फिर से सुंदर दुनिया का अधिकारी बनना है तो इस युद्ध में तुम्हें क्या करना होगा? ये जो अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं, है ना, गदा, पद्म और शंख और सुदर्शन चक्र, और बाबा कहते ज्ञान के बाण दिए हैं तुम्हें, उनके आधार से जीवन में चलो। तो बाबा कहते खास जो कमल पुष्प है, कमल पुष्प अर्थात न्यारा और प्यारा, हर कर्म करना भी है लेकिन किसी कर्म में लिपायमानी नहीं है। मुख बोले लेकिन अनासक्त होकर बोले, अनासक्त होकर खाए। हमारी दृष्टि में ऐसा ना हो कि हमारी दृष्टि कहीं ठहरे या हमारी दृष्टि कहीं डूब जाए। तो बाबा हमें कहते हैं हर कर्म करते संबंध संपर्क में आते, तन के द्वारा हम संबंध संपर्क में भी आते हैं, तो संबंध संपर्क में आते भी निर्मोही रहें। बाबा कहते मैं तुम्हें बच्चों को संभालने के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो पुरानी रीति से तुम मोहवश बच्चों की संभाल करते थे, ऐसा तुम्हें नहीं करना, तुम्हें निर्मोही बनना है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते मन के प्रति भी, है ना, क्योंकि आज हमारा जो मन है वो कैसा हो गया? भ्रष्टाचारी हो गया ना। तो मन विकारों के आधार से चलता है। मन में ओवर थिंकिंग है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, भय है, चिंता है, काम के विकार के संकल्प चलते हैं, सब प्रकार के संकल्प मन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो मन है इसको बिजी करो, मन मना भव और स्वदर्शन चक्र फिराने में, है ना। तो बाबा कहते हैं इस मन को परदर्शन, परचिंतन और परदोष से मुक्त करो और स्वदर्शन में लगाओ, है ना। दूसरे की चिंता, दूसरे का चिंतन, दूसरे को देखते रहना और दूसरे का दोष अपने चित्त पर चलाते रहना, इससे फ्री बन जाओ। और बाबा कहते हैं इस मन को मनमना भव करो, इस मन को स्वदर्शन चक्र में बिजी करो, क्योंकि ये जो पाप कर्म इतने मन से किए हैं तो इसीलिए तो मानसिक भोगना। आज आप किसी भी आत्मा को देखो जो, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि दुनिया में आज बहुत अवेयरनेस है मेंटल इलनेस की, लेकिन जो मेरा अनुभव है अभी भी 99.99% जो मानसिक भोगना है वो तो अनडायग्नोज्ड है। उसको तो हम मानसिक भोगना में आज गिनते भी नहीं हैं, है ना। कोई चिंता करता है, दुखी होता है, परेशान होता है, डरता है, तो उसको तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन क्या आत्मा का की ये तकदीर है क्या? सतयुग में क्या आत्मा ऐसे चिंता के, भय के, दुख के संकल्प, इच्छा से अपने आप को पीड़ित करती थी क्या? लेकिन हमारी जो आज की जो प्रणाली है, आज की जो असेसमेंट है, उसके हिसाब से तो हम इन बातों को कोई मानसिक भोगना में गिनते भी नहीं हैं, है ना। इनफैक्ट हम तो यही समझते हैं कि थोड़ा बहुत भय, इच्छाएं, है ना, परेशान होना, स्ट्रेस होना, ये तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये जो, जिसको तुम नॉर्मल भोगना कहते हो, जिसको तुम कहते हो ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है ना। आज आप किसी को बोलो आपको स्ट्रेस होता है तो क्या कहेगा? हाँ होता है, पर होता किसे नहीं है, सबको होता है ना। हर, आप ये क्वेश्चन किसी को भी पूछ के देखना, आप उसको पूछना आपको स्ट्रेस होता है, तो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन वैसा ही होता है जैसा सबको होता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति को आज लगता है एक्स्ट्रा है तो फिर शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो एडमिट नहीं करना चाहता, इसीलिए कहता है मेरा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल है। डर लगता है, हाँ डर तो लगता है, किसको नहीं लगता। चिंता होती है, हाँ किसको नहीं होती। इच्छाएं तंग करती हैं, हाँ किसको नहीं करती। लेकिन अगर आप उस प्रमाण में देखें तो हर आत्मा इतनी सफ़र कर रही है ना। और सिर्फ क्यों? क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, वैभव का चिंतन, अतीत का चिंतन इतना चलता है मन में, और फिर धीरे धीरे सब कहाँ है? बॉर्डर लाइन एंग्जाइटी पे, बॉर्डर लाइन डिप्रेशन पे।
है ना, वो भी मेडिकल डायग्नोसिस के हिसाब से। सफरिंग तो पूरी पूरी चल ही रही है लेकिन बस डायग्नोसिस के हिसाब से अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं अब हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, अब हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे पाप कर्म मानसिक भोगना के रूप में बहुत सामने आ रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं जैसे तुमने कर्मों से पाप का खाता बनाया है, ऐसे अभी मैं तुम्हें मनसा के कर्म सिखलाता हूँ। है ना, मनसा के कर्म क्या है? एकांत में बैठकर पहले तो मन मना भव रहो, शिव बाबा की याद, शिव बाबा का चित्र और चरित्र बुद्धि में चले। और दूसरा स्वदर्शन चक्र, मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थितियों को स्मृति में लाऊं। मैं परमधाम में कैसे संपूर्ण बीज रूप अवस्था में स्थित थी, सतयुग में कैसे मैं दैवी गुणों से संपन्न थी, उसको अपनी बुद्धि में चलाएं, अपनी फरिश्ता स्थिति को स्मृति में लाएं। और फिर बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आते अपने स्वमान में स्थित रहो। मैं कौन हूँ? शिव बाबा के निमित्त सेवाधारी हूँ, और मेरे संकल्प, मेरी जो भावनाएं हैं हर एक के प्रति कैसे होनी चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना। तो उस आधार से अपना वो जो पुराना पाप का खाता है वो चुक्त करो और पुण्य का खाता जमा करो। तो प्यारे बाबा जो परमधाम से मेरा बाप टीचर सतगुरु उतर कर आते हैं, किस लिए? है ना, मुझ भटकी हुई आत्मा को राह दिखाने, मेरे विकर्मों का खाता खत्म कर श्रेष्ठाचारी बनाने। वो हमें तन के प्रति, मन के प्रति श्रीमत देते हैं। फिर बाबा हमें धन के प्रति श्रीमत देते हैं। धन के प्रति क्या श्रीमत देते हैं? बाबा कहते हैं धन में तुम्हारा मेरापन आ गया। है ना, आज व्यक्ति क्या सोचता है? मेरा धन, है ना, और इस मेरेपन के कारण क्या करता है? उस धन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश खर्च करता है। हमारा धन कहाँ लगता है? जहाँ हमारा काम विकार है, जहाँ हमारा क्रोध है, जहाँ हमारा लोभ है, मोह है, अहंकार है, वहाँ हमारा धन व्यय होता है। और धन जब विकारों के वश खर्च होता है तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है ना। और उस भ्रष्टाचार के कारण पाप का खाता बनता है। और फिर प्यारे बाबा हमें बताते हैं कि अब तुम्हें इस धन से क्या करना है? विश्व कल्याण करना है। ये धन तुम्हारा नहीं है, तुम ट्रस्टी हो, है ना। ये धन तुम्हें संगम युग में शिव बाबा ने इसीलिए दिया है कि तुम इस धन को सफल कर कर अपना और विश्व का कल्याण कर सको। और प्यारे बाबा आज हमें बताते हैं पूरा पोता मेल देना चाहिए, है ना। तन मन धन का पूरा पोता मेल बाबा को देना चाहिए। और बाबा हमें बताते हैं कि भक्ति में भी, है ना, सभी तो जो भी धर्म में, चाहे हिंदुइज्म कहो, चाहे इस्लाम कहो, चाहे क्रिश्चियनिटी कहो, तो भक्ति में भी ऐसा बताते हैं कि जो धन है उसको सफल करने से अगले जन्म में मिलता है ना। और बाबा खुद भी पुष्टि देते हैं कि हाँ, तुम जो सफल करते थे धन, स्कूल बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे, मंदिर बनाते थे, प्याऊ लगाते थे, तो उसका भी मैं तुम्हें एवज़ा देता था, लेकिन वो था इनडायरेक्ट। और अभी तो डायरेक्ट, मैं विश्व कल्याण का कर्तव्य कर रहा हूँ, तो तुम भी अपना धन सफल करो। और जो सफल करेगा, देखो, पवित्र दुनिया बनाने के कर्तव्य में जो अपना धन लगाता है, उसका वो धन पवित्र बन जाता है। फिर वो जो धन है वो हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। आज बहुत सारी सफरिंग जो है वो क्या होती है? पाप का धन होता है ना, तो उस धन के कारण लूट मार सब होती है ना। धन के कारण ईर्ष्या खींचते हैं, धन के कारण द्वेष आता है। तो बाबा कहते हैं ये जो धन है ये पवित्र बनेगा। और सतयुग में धन कैसा होगा? सतयुग में लॉकर में रखना पड़ेगा क्या? सतयुग में किसी की कुदृष्टि जाएगी हमारे धन पर, या हमारे अंदर संकल्प चलेंगे क्या धन के? नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र धन,
तो बाबा हमें कहते हैं कि इस धन को भी सफल करो। और बाबा कहते हैं राय लो कितनी कमाई है, कितना खर्चा होता है, किस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं, कैसे धन को ईश्वरीय कार्य में सफल कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, सब चीज़ की इंडिविजुअल राय। क्योंकि बाबा कहते हैं सभी बच्चे अलग अलग हैं, है ना, तो हर बच्चे की कमाई अलग है, खर्च अलग है। आज बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सुदामा की एक मुट्ठी चावल और साहूकार का एक मुट्ठी हीरा बराबर हो जाता है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हर आत्मा इंडिविजुअल अपनी राय ले। मैं आपको ना एक बहुत अच्छी इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। एक दीदी ने ये बात शेयर की थी क्लास में। तो वो जो बहन थी वो गई एक देश में, उस देश में बहुत बैंकरप्सी, माना सारे जो बच्चे उस देश में वो कंगाली की हालत में, इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही थी। तो जिस सेंटर पर वो गई तो वो सेंटर पे एक भाई संभालता था, और जब उसने फ्रिज खोल के देखा तो वो जो भाई था उसके फ्रिज में एक छोटा सा, है ना, कैबेज का टुकड़ा था। उसके अलावा पूरा फ्रिज खाली था। तो इकोनॉमी में भी इतनी समस्या, और फिर जो फ्रिज है वो भी खाली, है ना। तो धन की समस्या समझते हो, कितनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और धन के कारण, धन के अभाव के कारण कितनी सफरिंग होती है। क्यों? क्योंकि धन से बहुत पाप कर्म बने हैं। तो इसी कारण कलयुग अंत में ऐसी अवस्था आती है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, किसी के पास पैसा नहीं, हर व्यक्ति धन से सफ़र कर रहा है। तो फिर वो जब बहन गई तो उसने देखा कि ना किसी के पास वहाँ पैसा है, ना सेंटर पर लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते। जैसे आज बाबा ने कहा ना, अगर नहीं भी है तो भी एक कणा दाना लगाओ, लगाने से वृद्धि होगी। लेकिन वो नियम भी नहीं था। तो वहाँ पर क्या कि न था, न लगाते थे, देश भी कंगाली में, बाबा का घर भी ऐसे ही चल रहा था। बाकी बाबा के घर में कभी कंगाली नहीं होती, वो अलग बात है, क्योंकि बाबा चलाता है। लेकिन उसी प्रकार से हालत बहुत ख़राब थी। तो उस बहन ने सारे क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाया, तो सभी आए। तो फिर उन्होंने उनको पूछा कि आप में से कौन कौन है, जैसे आज बाबा ने पोता मेल कहा ना, तो उसको पूछा आप में से कौन कौन है जो अपना पूरा अकाउंट देंगे, है ना, पूरा अकाउंट देंगे कि क्या कमाते हैं, किस हेड पे कितना खर्चा करते हैं, क्या बचता है, पूरा अकाउंट कौन कौन देंगे। तो उसमें से 3 माताएं थी जिन्होंने हाथ उठाया। तो फिर उन्होंने अपना सारा अकाउंट सबमिट किया। फिर बाबा ने क्या कहा, अकाउंट देना है, फिर राय लेनी है, फिर उस हिसाब से कार्य करना है। तो फिर बहन ने बैठकर देखा, तो बहन कहती मैंने तो सर पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि जो कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा है। कमाई कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो फिर उस बहन ने पूरा जो उनका खाता बनाया कि आप इसमें ये कट करो, यहाँ इतना खर्च बचाओ, ये वाली चीज़ में खर्च नहीं करो, ये छोटे में चलो, इस प्रकार से करके। और फिर कुछ एक हिसाब किताब सेंटर पर भी बाबा के यज्ञ में देने का भी उन्होंने प्रावधान किया। और फिर वो चली गई, क्योंकि वो बहन तो विज़िट पे आई थी। तो फिर 6 महीने के बाद वो माताओं में से एक एक करके, जैसे कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में खबर देते कि हमारा बैंक बैलेंस भी सुधर रहा है और हमें खुशी का भी बहुत अनुभव हो रहा है। क्योंकि वो जो बैलेंस है, देखो बाबा हमें कहते हैं जो हमारी कमाई है उसका कुछ हिस्सा सेविंग में भी जाना चाहिए, और जो इस जन्म की विपरीत परिस्थितियों में काम में आए, और कुछ हिस्सा हमारा यज्ञ सेवा में भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो इस जन्म के भी पुण्य का खाता जमा करता है और 21 जन्मों की भी कमाई कराता है।
तो जो भी हमारी आय व्यय है उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि देखो विकारी सृष्टि में शरीर के ऊपर खर्च करना है, बच्चों पर लगाना है या री-इन्वेस्ट करना है, ये अकल तो किसी को देना नहीं पड़ता, ये तो सबको है। लेकिन सेव भी करना है और शिव बाबा की यज्ञ में भी लगाना है, ताकि इस जन्म में भी और 21 जन्मों तक भी हमारे को पुण्य के खाते की कोई कमी ना पड़े। तो बाबा हमें कहते हैं इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। और जब इस प्रकार से हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे को कभी भी धन दुख नहीं पहुंचा सकता, है ना। धन जो है हमारे को कभी दुख का कारण नहीं बन सकता, सफरिंग नहीं ला सकता। 21 जन्म हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें एक वार्निंग दी, इसमें ऑनेस्टी बहुत चाहिए, है ना, सच्चाई से चलना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम शिव बाबा को दिल से नहीं पहचान रहे कि ये जो बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारा अपना भाग्य बनता है। और बाबा हमें कहते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए ये जो सच्चाई से जो बच्चे अपना अकाउंट राइट मेंटेन करते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हैं और तन मन धन को श्रीमत प्रमाण चलाते हैं, बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे बाबा के साथ सौदा कर लिया। आज बाबा ने कितनी सुंदर सौदे की बात कही ना, उनका जैसे बाबा के साथ सौदा हो गया है। कैसा सौदा कि बाबा हम सरेंडर होकर चलते हैं, बाबा हम आपकी श्रीमत पर तन मन धन लगाते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, चलो स्वर्ग की राजाई तुम्हारी हुई। तो बाबा हमें कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, सौदा करो। ये एक ही समय है जब सौदागर रत्नागर जादूगर हमारे लिए परम धाम से आए हैं। तो सौदा कर कर भाग्य बना लेना है। और इससे सस्ता सौदा क्या होगा, है ना, कि पतीत और वैल्यूलेस को लगाना। आज तन देखो, वैसे भी डॉक्टर परिस्थितियाँ सब बता रहे हैं कि हमें तन को थोड़ा विकारों से मुक्त करना ही पड़ेगा, मन में शुभ भावना रखनी ही पड़ेगी। धन भी आज समझ में आता है कि अगर नहीं लगाया तो भी ज़ाया ही जाने वाला है। तो ऐसा जो पतित है, कौड़ी तुल्य है, उसको बाबा लेते हैं और हमें देते क्या है, जो अविनाशी है, सुखदाई है, हीरे तुल्य है। तो बाबा कहते हैं ऐसा सच्चा सौदा तो हर एक को करना चाहिए। ओके, ओम शांति।